कभी अपने अफ्तारी के दस्तरखान को देखा, मिर्चें ज़्यादा डल गई, झगड़ा हो गया, नमक ज़्यादा पड़ गया, झगड़ा हो गया, घी की तरी ज़्यादा आ गई, अल्लाह अकबर, तूफान बदतमीज़ी है, घर के बर्तन भांडे बजने लग गए, अल्लाह अकबर, अज़ियत बन गई मेरे अजीज़ों, अफ्तारियाँ अज़ियत बन गई। ऐसा भी हमारे घरों के अंदर हाल होता है। सारे नौकरी पैसा लोग हो, काम पर जाने वाले लोग हो, ये 2-3 घंटे ही आपको मेरे अजीज़ आराम के मिलते हैं। आप हजरात से सिर्फ ये अर्ज़ करके जा रहे हो, जितना वक्त आप दुकान को देते हो उससे चौथा हिस्सा आप अपने घरों को देने लग जाओ। रब्बे अकबर की कसम है, खुदा तुम्हारे घरों को जन्नत बना देगा। अपने बच्चों की तरबियत में वक्त गुजारो, 2 घंटे से 3 घंटे कम से कम अपने बच्चों में बैठा करो, उनकी हरकतों को नोट किया करो, उन्हें देखा भाला करो, कितनी देर सोता है, कितनी देर मोबाइल देखता है, तन्हाई ज़्यादा पसंद करता है या हमारे में बैठना ज़्यादा पसंद करता है, चुपचाप ऐसे कोई परेशान नहीं है, यह बहुत ज़्यादा मजाक करता है, अपने गमों को छुपा रहा है, अल्लाह अकबर, हंस हंस के झूठ छुपा रहा है या चुप रह के झूठ छुपा रहा है। रब्बे काबा की कसम, दुनिया के अंदर बड़े बड़े उस्ताद नजर आएंगे, लेकिन जो दर्जा अल्लाह ने बाप को उस्ताद का अता फरमा दिया, इससे बड़ा दुनिया के अंदर उस्ताद कोई नहीं। बड़े बड़े कॉलेज आपको मिलेंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ आपको मिलेंगी, जिस यूनिवर्सिटी का नाम अल्लाह ने माँ की गोद रख दिया, इससे बड़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई नहीं। अगर बच्चे को उस्ताद बाप उस्ताद बन के तरबियत नहीं करेगा और माँ के गोद वाले स्कूल में बच्चा तरबियत नहीं पाएगा, रब्बे काबा की कसम है, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी का किरदार तेरे मेरे बच्चे को संभाल नहीं सकता है, नहीं करता। मुझे उन गरीबों की गरीबी पे रोना आता है, खुदाए पाक की कसम, जो मांग तांग के बेसब्र होकर ईद के कपड़े कहीं से कहीं बना लेते हैं, कोई ज़कात की मद में ताउन कर देगा, कोई खैरात की मद में ताउन कर देगा। मुझे कायनात के अंदर कोई ऐसा घराना दिखाओ, अल्लाह अकबर, जिसके बच्चे जिसके पास बैठ के रो पड़े, खातूने जन्नत है, नबी के जिगर का टुकड़ा है, जन्नती औरतों की सरदारन है, बेटे जन्नती जवानों के सरदार है, अल्लाह गनी शौर वलियों का सरदार, अब्बा नबियों का सरदार है, नानी जान अम्मा जान जन्नती औरतों की सरदार है। लेकिन घर के अंदर हालत ये है, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रो रो के सो गए, अम्मा आज मदीने के गरीबों के जोड़े बन गए, नहीं बने तो तेरे आज बच्चों के जोड़े कोई नहीं बने। दुनिया के अंदर मुझे कोई ऐसा जोड़ा दिखाइए जो जिंदगी के अंदर न कपड़े के लिए न माल के लिए लड़ा हो। अल्लाह गनी। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आखिरी वक्त है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कह रही है, अली इस बात की मुझे तसल्ली कौन देगा, मैं चाहती हूँ मैं मुस्कुरा के अल्लाह अकबर सुकून से मरना चाहती हूँ। अली इस बात का मेरे से वादा कर, क़यामत के दिन मेरे बाप को मेरी शिकायत नहीं लगाएगा, यूँ नहीं कहेगा कि फातिमा ने मेरी खिदमत नहीं की। कुल मताउद दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका फला तुज़लमून फतीला। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुज़ुर्गों अज़ीज़ों, हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने हमें सारी रात मीठी नींद सुलाया, फिर उठते ही अल्लाह ने हमसे कोई काम नहीं मांगा, कोई मुशक्क़त कोई मेहनत नहीं मांगी, मर्ज़ी और मिजाज के मुताबिक अल्लाह ने हमें ग़िज़ा अता फ़रमाई। जैसे इंसान होटल में खाना खाता है और कहता है बिल कितना है, तो फिर जब बिल उसके सामने आता है तो अपनी मर्ज़ी की अपनी ख्वाहिशात पर मबनी जिन चीज़ों को इस्तेमाल करेगा तो बिल भी वैसा ही दिया जाता है। वाह मालिक तेरी कितनी मेहरबानी है,
रात मज़े मज़े की नींद सोए, नरम नरम बिस्तरों पे सोए, फिर सुबह उठे, मर्ज़ी के मुताबिक खाना मिला, खाना खा के उसकी दी हुई नेमतों में मशरूबात पी के पूछा मालिक बिल कितना है? फरमाया 2 रकात नमाज का सजदा। इलाहुल आलमीन इसका बिल कितना है? फरमाया खा के अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, मेरी नेमत का शुक्र अदा कर, क़यामत के दिन जो नेमत का शुक्र अदा करेगा मैं उस नेमत का उससे हिसाब नहीं लूँगा। अल्लाह, अस्पताल की मस्जिद है, डॉक्टर हजरात और इससे ताल्लुक़ रखने वाले हजरात मेरे से ज़्यादा जानते हैं, हर आदमी मैदे की तकलीफ़ में, गैस की तकलीफ़ में परेशान है। देसी ग़िज़ाएँ खाने वाला, दूसरी ग़िज़ाएँ खाने वाला परेशान है कि मैदा डिस्टर्ब रहता है, क्या करें, कोई इलाज बताएं। डॉक्टर हजरात भी नुस्खे और तशख़ीस कर कर के थक गए। हम डॉक्टर तो नहीं, इनकी खिदमत करने वाले, इनके लिए दुआएं करने वाले हैं कि अल्लाह इनके हाथों में कामिल शिफा रख दे। तो हमारे बड़े फरमाते, अगर चाहते हो कि मैदे और पेट की तकलीफ़ से निजात मिल जाए तो अल्लाह की नेमत जो खाने की पीने की सामने आया करे, कभी उसमें नुक्स ना निकाला करो, अल्लाह का शुक्र करके खा लो। मौत तो आएगी, कभी पेट की बीमारी नहीं आएगी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सीरत तय्यबा मुताहिरा में कोई साबित नहीं कर सकता कि अल्लाह के नबी ने किसी चीज़ में नुक्स निकाला हो। पसंद आई खा ली, वरना उसको छोड़ दिया। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा कहती हैं, घर तशरीफ़ लाए और आके कहने लगे, उम्मे सलमा मेरा चेहरा नहीं देखती, मुझे कितनी भूख लगी हुई, मेरे चेहरे के तासुरात से तुझे मालूम नहीं कि आज मुझे कितनी परेशानी है, भूख ने कितना सताया, और तेरे पास इस वक़्त जो कुछ है मुझे ला के दे, भूख ने सताया। आप कहने लगी, मैं अंदर गई, 2-4 टुकड़े रोटी के थे, मैंने ला के सामने कर दी, अपने हाथों में रोटी के टुकड़ों को लेके देखा, सख्ती मालूम हुई। फरमाया, उम्मे सलमा अगर जैतून का तेल है तो इस पर लगा दे। अल्लाह अकबर। फरमाया कि अर्ज़ करने लगी, मैंने ना हाँ की ना की, मैं जैतून के तेल का डब्बा ही उठा लाई। आपने झांक के देखा, मुस्कुराए, का कितना तेल था कि उसके पेंदे पे कुछ ज़र्रात लगे थे। और अमूमन लकड़ियों के चूल्हे पे या तंदूर पे जब रोटी पकती है तो आग के शोले काले काले ज़र्रात बन के उड़ते हैं, कोई घी में, कोई पानी में, कोई रोटी में। तो कहने लगी, जैतून के तेल के डब्बे में वो ज़र्रात काफ़ी थे, तो आपने अपनी आस्तीन मुबारक चढ़ाई, उस टुकड़े को डालकर वही काले ज़र्रात वाले जैतून के तेल को अपनी रोटी पर चिपड़ लिया। लुकमा बनाकर जब आप मुंह में लेने लगे तो मेरे से रहा ना गया, मेरी आँख से आंसू निकल आए। फरमाया, सलमा इस रोटी के टुकड़े पे काले ज़र्रात को देखकर परेशान, कहाँ मेराज का दूल्हा और कहाँ रोटी की हालत। फरमाया, सलमा मुझे खुशी खुशी इसको खाने दे, रब अकबर की कसम है क़यामत का दिन होगा, अगर वो हिसाब लेने पर आया तो इन रोटी के टुकड़ों का भी हिसाब लेके दिखाएगा मेरा। हमारे घर के अंदर बनाओ सिंगार का तो सारा इंतज़ाम है, लेकिन किरदार बनाने का कहीं भी इंतज़ाम कोई नहीं। बाप वो भी माजरत, माँ वो भी माजरत, बहन भाई वो माजरत, स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले वो भी माजरत, मदरसे पढ़ने वाले, टाइम ही किसी के, इतनी दुनिया की भागदौड़ में लगे, पीछे मुड़ के देखता ही कोई नहीं। तरक्की तरक्की तरक्की। क्या ये तरक्की है कि बेनमाजी हो के मरूं? क्या ये तरक्की है कुरान से दूरी हो जाए? क्या ये तरक्की है कि साल के बाद रमज़ान का महीना आए मुझे एक भी रोज़ा नसीब ना हो? क्या ये तरक्की है कि रमज़ान मुबारक की रातों में एक मरतबा भी मुझे तरावी में कुरान नसीब ना हो? क्या ये तरक्की है कि सारे दिन के अंदर एक मरतबा भी मैं दुरूद शरीफ ना पढ़ सका? क्या ये तरक्की है मैं अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार ना कर सका? क्या ये तरक्की है मैंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बारे में सोचा ही नहीं कि जहन्नम से बच के जन्नत में कैसे चली जाए? ये तरक्की अल्लाह इसको तस्लीम नहीं करता। दुनिया है लगे पड़े हैं। अस्पताल के अंदर मरीज़ हार्ट का, शुगर का, जिसका वो ब्लड अप हो गया, ब्लड प्रेशर,
उसके सराने भी फ़ोन रखा हुआ है, वो फ़ोन पर ही कारोबार कर रहा है। मरने वाला मरते वक्त बच्चों को वसीयत करके जा रहा है कि बेटो मेरे बाप कारोबार ऐसा ही रखना। कोई बाप ऐसा है ही नहीं, होंगे लेकिन मुशाहिदे में नहीं आए कि अपने बच्चों को कहते हो कि यार मेरे मरने के बाद मुझे कुरान पढ़ के याद किया करना। जरूरत ही नहीं, दुनिया के पीछे लगे पड़े। कौन सी दुनिया? अल्लाह का कुरान कहता है कुल मताउद दुनिया कलील। आपके शहर के अंदर पैर रखने की जगह नहीं, दुकान खरीदने की जगह नहीं, मकान बनाने की जगह नहीं, पूरे के पूरे शहर के अंदर प्लाजे हैं, मकान है, दुकानें हैं, कारोबार है। परवरदिगार आलम इस दुनिया को कह रहा है मताउ दुनिया कलील, इतनी सी है, बस इतनी सी। पूरी दुनिया के अंदर तरक्की याफ्ता ममालिकों, एटम बम बनाने वालों, व्हाइट हाउस के अंदर रहने वालों, दुनिया की तकदीरों का फैसला करने वालों, मताउ दुनिया कलील वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। पैसे की चमक को, सोने की चमक दमक को, मकानों की ऊंचाई को, बिल्डिंगों की बुलंदी को देखकर कभी इस ख्याल में ना रहना कि मेरे पास हो। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये ऐसा धोखा दे के जाएगी मुझे मेरी किबरियाही की कसम, मरते वक्त तुझे पानी भी नसीब ना होगा। कितने मेरे अजीजों एम्बुलेंस के अंदर आते हैं, कितनों के जनाजे यहाँ से जाते हैं। ईमानदारी से अगर डॉक्टर हजरात बैठे हो, ये अपने मुशाहिदे से बताएं महीने में कितनी अमवात होती हैं। अगर 50 आदमियों के जनाजे उठते हैं तो मुश्किल से एक आदमी को मरते वक्त कलमा नसीब होता है। बाजार जाने के लिए कपड़ों की फिक्र है, दुकान पर जाने के लिए, फंक्शन में जाने के लिए, दोस्त अहबाब के साथ महफिल में मनाने के लिए, किसी की शादी में जाने के लिए कपड़ों की फिक्र है, कब्र में जाने के लिए रत्ती बराबर भी कफन की फिक्र कोई नहीं। मेरे अजीजों हर कोई बैठा है, कोई कह रहा मकान ऐसा होना चाहिए, दुकान मेरी स्टॉक में होनी चाहिए, कारोबार मेरा ऐसा होना चाहिए, मोटरसाइकिल ऐसी होनी चाहिए। पूरा पूरा साल गुजर जाता है, बल्कि जिंदगी गुजर जाती है, घर के अंदर कभी मशूरा ही नहीं हुआ कि मरने के बाद कफन हलाल का होना चाहिए। बड़ा नेक आदमी था, दुनिया की जिंदगी बड़ी अच्छी गुजार के गया यार, उसके तुमने जनाजे से अंदाजा नहीं लगाया कितना जनाजा था। पूरे ग्राउंड के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी, और लोगों की अक्सरियत और मेजॉरिटी को देखकर अंदाजा लगाने वाले ये पूछ के इतने जनाजा पढ़ने वालों में कितनों को नमाज जनाजा की दुआ आती थी। गुसल देने वाले से पूछिए, कभी तुझे भी गुसल के फराइज मसनून का, कभी तुझे भी सुन्नतों का, वाजिबात का पता है। अल्लाह अकबर, मरने वाले को गुसल दे रहा है, इससे बड़ा क्या आलमिया होगा। 4 जवान बच्चे हैं लेकिन बाप को गुसल देने के लिए तैयार नहीं। इसी को अल्लाह कहता है मताउ दुनिया कलील। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हालत देखी, फरमाया बेटी ईमानदारी से बताइयो कितने दिन हो गए रोटी नहीं देखी। कहा अब्बा जान अल्लाह की इज्जत की कसम है आज 3 दिन हो गए मेरे घर में दस्तरखान नहीं बिछा। रहमत वाले नबी की आंख में आंसू आ गए। आपने फरमाया बेटी तेरे घर में 3 दिन से दस्तरखान नहीं बिछा, अल्लाह की इज्जत की कसम आज 4 दिन हो गए तेरे बाप ने रोटी की शक्ल कोई नहीं देखी। आपके मेरे जैसा रोशन ज़मीर होता, कहता ये लोग नाकाम हो गए, कपड़ा जिनके पास कोई नहीं, पैसा जिनके पास कोई नहीं, घर के अंदर मेरा जिसो चादर जिसके पास कोई नहीं। पता इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकान कितना बड़ा था, लंबाई चौड़ाई कितनी थी, मुसल्ला बिछाने की जगह नहीं मिला करती। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद पढ़ा करते, क़याम किया करते, रुकू किया करते, जब सजदा करने की बारी आती तो मेरे घुटने को, मेरे पैर को इशारा करते, मैं अपने घुटने को, अपनी टांगों को
को समेटती, तब हुजूर को मुसल्ले पर सजदा करने की जगह मिलती थी। मैं पिछले दिनों मेरे अजीजों अल्लाह अकबर नजफ के अंदर, कुफा के अंदर, इराक के अंदर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकान देख के आया। इस मस्जिद के मेरे अजीजों 3 हिस्से कर लो, हज़रत अली का मकान बनता है। 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा हज़रत अली के मकान का बनता है। 6 कमरे थे अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान में। एक कमरा सैयदा ज़ैनब का, एक कमरा सैयदा रुकैया उम्मे कुलसूम का, एक कमरा जनाब उम्मुल बनीन का, एक कमरा जनाब हज़रत अब्बास का, एक कमरा अल्लाहु अकबर हज़रत अली हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। मैं, मेरी घरवाली मेरे साथ थे। मैंने कहा बड़े मकानों की ख्वाहिश करने वाली, देख इस कच्चे से उजरे के अंदर जन्नत की शहजादियां खुदा को राजी करके चली गई। दुनिया के अंदर मुझे कोई ऐसा जोड़ा दिखाइए जो जिंदगी के अंदर न कपड़े के लिए न माल के लिए लड़ा हो। अल्लाह गनी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आखिरी वक्त है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कह रही है, अली इस बात की मुझे तसल्ली कौन देगा? मैं चाहती हूँ मैं मुस्कुरा के अल्लाह अकबर सुकून से मरना चाहती हूँ। अली इस बात का मेरे से वादा कर, क़यामत के दिन मेरे बाप को मेरी शिकायत नहीं लगाएगा, यूँ नहीं कहेगा कि फातिमा ने मेरी खिदमत नहीं की। हज़रत अली रोक के कहने लगे, फातिमा अल्लाह अकबर शिकायत लगाऊं ना लगाऊं ये अलग बात है, तो अपने बाप को यूं ना कह दियो जितनी जिंदगी में अली के घर में गुजार के आई मैंने कभी पेट भर के खाना कोई नहीं खाया है। अल्लाह बात अमीरों की नहीं करता, बात रईसों की नहीं करता, बात पैसे वालों की नहीं करता। मुझे उन गरीबों की गरीबी पे रोना आता है। खुदाए पाक की कसम, जब मांग तांग के बेसब्र होकर ईद के कपड़े कहीं से कहीं बना लेते हैं, कोई ज़कात की मद में ताउन कर देगा, कोई खैरात की मद में ताउन कर देगा। मुझे कायनात के अंदर कोई ऐसा घराना दिखाओ अल्लाह अकबर जिसके बच्चे जिसके पास बैठ के रो पड़े, खतूने जन्नत है, नबी के जिगर का टुकड़ा है, जन्नती औरतों की सरदारन है, बेटे जन्नती जवानों के सरदार है, अल्लाह गनी शौर वलियों का सरदार, अब्बा नबियों का सरदार है, नानी जान अम्मा जान जन्नती औरतों की सरदार है। लेकिन घर के अंदर हालत ये है, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रो रो के सो गए। अम्मा आज मदीने के गरीबों के जोड़े बन गए, नहीं बने तो तेरे आज बच्चों के जोड़े कोई नहीं बने। कभी अपने अफ्तारी के दस्तरखान को देखा, मिर्चें ज़्यादा डल गई, झगड़ा हो गया, नमक ज़्यादा पड़ गया, झगड़ा हो गया, घी की तरी ज़्यादा आ गई, अल्लाह अकबर तूफान बदतमीज़ी है, घर के बर्तन भांडे बजने लग गए, अल्लाह अकबर अज़ियत बन गई। मेरे अजीज़ों अफ्तारियाँ अज़ियत बन गई। ऐसा भी हमारे घरों के अंदर हाल होता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर के अंदर तशरीफ़ लाए, आपकी घरवाली ने सालन आपके आगे कर दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। आपकी घरवाली कहने लगी, उमर खुदा भला करे क्या हुआ? फरमाया, लगता है कोई मेरे से बदला लेना चाहती है, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे दूर करना चाहती है। तू नहीं चाहती क़यामत के दिन में अल्लाह के नबी के कदमों में खड़ा हो। हज़रत उमर की घरवाली रोने लगी, कहने लगी, उमर खुदा तेरे पे रहम करे, ऐसी क्या बात है, ये बात तेरे दिल में कैसे आ गई? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, अगर तू मेरी खैर खा होती तो दस्तरखान पे 2 सालन इकट्ठे जमा ना करती। अब बीवी कहने लगी, उमर खुदा तेरा भला करे, ज़रा गौर से देख, लगता है सारी रात खुदा के आगे मुसल्ले पे रोता रहा, आंखों के आगे तेरा अंधेरा आ गया। उमर सालन 2 नहीं, सालन तो एक ही है। जनाब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सालन का बर्तन उठाया और यूं करके किनारे से घी के कतरे ज़मीन पर अल्लाह अकबर यूं करके गिरते दिखाए। फरमाया, देख घी अलहदा सालन है, सब्जी अलहदा सालन है, रब्बे अकबर की कसम है, इस आँख ने सारी ज़िंदगी में कायनात के नबी के दस्तरखान पे 2 सालन कोई नहीं देखे। फरमाया, मेरी घरवाली मेरे पे रहम कर दे। फरमाया, 2 सालन दस्तरखान पे रख रही है। उमर मज़े दुनिया के अंदर लेने नहीं आया, उमर दुनिया के अंदर खुदा को राज़ी करने के लिए आया है। उनमें और हमारे में फ़र्क ये था, हम दुनिया के अंदर मज़े ले रहे हैं, वो दुनिया के अंदर खुदा को राज़ी करके चले गए। कायनात के अंदर खुदा की कसम एक जमात है जिसके बारे में अल्लाह ने ऐलान कर दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि मैं तुम्हारे से राज़ी हो गया, तुम मेरे से राज़ी
राजी हो गए। मेरे अजीजों अपने बारे में फिक्र करें। मेरे अजीजों कोई हुकूमत के बारे में सोच रहा, कोई मेरे अजीजों किसी चीज़ के बारे में सोच रहा, मौत आ गई अपने बारे में सोचने की फिक्र न मिली। मेरा किरदार कैसे बनेगा, मेरे अखलाक कैसे बनेंगे, मेरी ज़िंदगी कामिल कैसे बनेगी, मेरी कब्र का अंधेरा कैसे दूर होगा, मेरे घर के अंदर माहौल कैसा दीनी माहौल कैसा से आएगा, मेरी औलाद मेरी ताबेदार कब बनेगी। खुदाए पाक की कसम दुकान के बारे में सोचा, दुकान का मेरा अजीजों बड़ा मार्ट बना लिया। बच्चे के बारे में सोचा कोई नहीं, नतीजा ये निकला बाप मरा हुआ घर पड़ा है, बच्चा कंधा देने को तैयार कोई नहीं। सारे नौकरी पैसा लोग हो, काम पर जाने वाले लोग हो, ये 2-3 घंटे ही आपको मेरे अजीज़ आराम के मिलते हैं। आप हजरात से सिर्फ ये अर्ज करके जा रहे हो, जितना वक्त आप दुकान को देते हो उससे चौथा हिस्सा आप अपने घरों को देने लग जाओ। रब्बे अकबर की कसम है, खुदा तुम्हारे घरों को जन्नत बना देगा। अपने बच्चों की तरबियत में वक्त गुजारो, 2 घंटे से 3 घंटे कम से कम अपने बच्चों में बैठा करो, उनकी हरकतों को नोट किया करो, उन्हें देखा भाला करो, कितनी देर सोता है, कितनी देर मोबाइल देखता है, तन्हाई ज्यादा पसंद करता है या हमारे में बैठना ज्यादा पसंद करता है, चुपचाप ऐसे कोई परेशान नहीं है या बहुत ज्यादा मजाक करता है, अपने गमों को छुपा रहा है, अल्लाह अकबर, हंस हंस के झूठ छुपा रहा है, चुप रह के झूठ छुपा रहा है। रब्बे काबा की कसम दुनिया के अंदर बड़े बड़े उस्ताद नजर आएंगे, लेकिन जो दर्जा अल्लाह ने बाप को उस्ताद का अता फरमा दिया, इससे बड़ा दुनिया के अंदर उस्ताद कोई नहीं। बड़े बड़े कॉलेज आपको मिलेंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां आपको मिलेंगी, जिस यूनिवर्सिटी का नाम अल्लाह ने माँ की गोद रख दिया, इससे बड़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई नहीं। अगर बच्चे को उस्ताद बाप उस्ताद बन के तरबियत नहीं करेगा और माँ के गोद वाले स्कूल में बच्चा तरबियत नहीं पाएगा, रब्बे काबा की कसम है दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी का किरदार तेरे मेरे बच्चे को संभाल नहीं सकता है। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जब कुरान पाक हिफ़्ज़ करके मक्के पाक से वापिस आए, अल्लाहु अकबर, अम्मा जान इस्तकबाल करने के लिए शहर से बाहर चली गई। 3 ऊँटों के ऊपर साजो सामान लदा रहा है। आप अपनी बहन से, इमाम शाफी की खाला से कहने लगी, मेरा बेटा जब घर से पढ़ने गया था तो उसके कपड़ों पे पेमंद थे, ये 3 ऊँटों पर तिजारत का सामान कहाँ से आया? अम्मा जान मेरे अजीजों पहाड़ी से नीचे उतरी, अपने चेहरे पर दुपट्टा चादर डाल ली, मुंह छुपा के मुंह मोड़ के बैठ गई। मैंने से कुरान दुनिया की आखिरत कमाने भेजा था, कुरान का हाफिज बनने के लिए भेजा था, ये मेरा बच्चा दुनिया कमा के कहाँ से आ गया? जब तक 3 ऊँटों के सामान का हिसाब नहीं देगा, रब्बे अकबर की कसम मैं से अपना मुंह कोई नहीं दिखाऊंगी। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, माँ पर्दे में बैठी है, खाला से पूछने लगे, आज ये मेरे सर पर हाथ क्यों नहीं फेर रही, मेरा माथा क्यों नहीं चूम रही? आज अल्लाह ने मेरे सीने को मदीना खदीना बना दिया, आज मेरे सीने में अल्लाह ने कुरान उतार दिया, आज मेरी माँ देखती क्यों नहीं? अल्लाह अकबर, माँ की कूक निकली, होक्का भर के कहने लगी, बेटे मैंने पेमद वाला लिबास पहना कर तुझे भेजा था, शाही लिबास कहाँ से आया? ये ऊँट पर इस्तेमाल तिजारत लेके आया, अगर ये तोहफे ताइफ है जब तक बताएगा नहीं तेरी माँ तुझे मुंह नहीं दिखाएगी। इमाम शाफी कहने लगे, अम्मा रब्बे अकबर की कसम है, जिस दिन मैंने कुरान का आखिरी सबक सुनाया, इलाके वालों ने, मस्जिद वालों ने, मदरसे वालों ने खुश होकर, अम्मा किसी ने मुझे कपड़ा दिया, किसी ने मुझे दिरमो दिनार दिया, ये वो पैसे हैं जो खुशी में लोगों ने दिए। अम्मा कहने लगी, फिर कुरान तो ना पढ़ के आया, अल्लाह अकबर, खुदा से अजर क्या लेगा? तू तो कुरान का बदला लेके आ गया, ये जब तक तेरे पास रहेगा तेरे लिए घर के अंदर जगह कोई नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मेरी अम्मा बता तेरा चेहरा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? फरमाया, जब तक पूरे इलाके बस्ती वालों पे ये माल सदका नहीं कर देगा तेरी माँ तुझे मुंह नहीं दिखाएगी। यहाँ तो पेट के अंदर, कान के अंदर सुनाया जा रहा है कि बड़ा होके पैसा कमा के ला के मुझे देगा। हज़रत फरीदुद्दीन शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा मुसल्ले के नीचे पुड़िया रख दिया करती थी। बताओ कहाँ शक्कर की पुड़िया, कहाँ नमाज का सजदा?
आज के दौर की चॉकलेट हो गई, बंटी हो गई, सलंटी हो गई। जब माएँ मुसल्ले की अहमियत को नहीं जानेंगी, अपने बच्चों को मुसल्ले का किरदार कहाँ से सिखाएंगी। हज़रत फरीदुद्दीन गशकर रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा बेटे को मुसल्ले पर बिठा के कहती है, बेटा सजदा करके दिखाएगा, खुदा शक्कर की पुड़िया अता फरमाएगा। उधर फरीदुद्दीन गशकर सजदे में होते हैं, माँ मुसल्ले का कोना उठा के शक्कर रखती, सलाम फेर के माथा चूमती और कहती, बेटे देख अल्लाह ने नमाज के सदके शक्कर दी। बच्चे मेरे अजीज़ फितरतन लालची होते हैं, जब शक्कर की तलब होती मुसल्ले पर आके बैठ जाते। एक दिन अम्मा किसी काम से चली गई, फरीदुद्दीन गशकर रहमतुल्लाह अलैह को शक्कर की तलब हुई, मुसल्ले पर आकर बैठ गए, खुदा के आगे सजदा किया, मुसल्ला उठाया, शक्कर की पुड़िया हाथ में। उधर माँ जा गई थी, वापसी पर ख्याल आया, ओह मेरे बच्चे का शक्कर खाने का वक्त हो गया। आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगी, अल्लाह मैंने या अल्लाह बड़े बावजू होकर दुरूद शरीफ पढ़कर अपना किरदार बना बना कर बच्चे का किरदार बनाया। इलाहुल आलमीन आज मेरे बच्चे का किरदार उस पर उंगलियां जाएगी, परवरदिगार आलम आज माँ की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ए अल्लाह तुझे मेरे सफ़ेद बालों का वास्ता, आज मेरे बच्चे की सजदों की लाज रख ले। परवरदिगार आलम सारे जहान को रिज़्क़ बांटने वाला, मेरे बच्चे को शक्कर की पुड़िया दे दे, तेरे खजाने में कमी कोई नहीं आएगी। बेख्याली में अम्मा जब रोती हाँफती काँपती घर आई, आज बाबा फरीदुद्दीन गशकर अपनी हथेली पर शक्कर की पुड़िया रख के चुटकियां बना बना के खा रहे। अम्मा देखकर हैरान रह गई, कहने लगी पुत्र मैं रखी कोई नहीं। फरीद मुस्कुरा के कहने लगे, अम्मा मैं तेरे तो मंगी कोई नहीं, बेटा कहाँ से आई? फरमाया जिसके दरवाजे पर सजदा करना सिखाया आज उसी ने शक्कर अता फरमाई। अम्मा एक चुटकी भर के तू भी खा ले, तुझे अंदाजा हो जाएगा दुनिया की शक्कर का मजा क्या, जन्नत की शक्कर का मजा क्या है। जब बचपन के अंदर तेरे मेरे बच्चों का नमाज का मिजाज बनेगा, रोजे का मिजाज बनेगा। आज माँ कहती है सो जा, क्या करेगा रोजा रखकर। जब मैं खुदा के अमर से डराती रहेंगी, मुझे बता बड़ा होके ज़ैनुल आबिदीन कैसे बनेगा। अभी से बच्चों को आदत डालिए। अगर कि अम्मा मुझे रोजा लग रहा है, भूख लग रही है, अम्मा बेलाएं, कभी कुरान पढ़ के सुनाए, कभी सीने से लगा के, कभी गोद में लिटा के सुनाए, ताकि बच्चे का वक्त गुजरे, काम काज में लगाए, चल बच्चा साथ में ये कर ले। यकीन जानो कितने अच्छे दौर थे, आप अपनी आंखों से देखा, खुद किया, आप अपने माँ बाप के साथ हाथ बटाया करते थे। आज ऐसा दौर हमारी नाअहली की वजह से आ गया, बेटा बाप को पानी का गिलास देने के लिए तैयार कोई नहीं। बस मेरे अजीजों, मुख्तसर सी बात जो मैंने आप हजरात के सामने, ये दुखड़ा सा मैंने आप हजरात के सामने रख दिया। जिसको अल्लाह धोखे का घर कह रहे हैं, जिसको अल्लाह मकड़ी का जाना कह रहे हैं, जाओ जाओ अस्पताल के वार्ड में चले जाओ, सारे बिस्तरों पे गरीब नहीं लेटे, सारे अमीर नहीं लेटे। रब्बे काबा की कसम सेहत जवाब दे गई। इजराइल पास आके खड़े हो गए, अल्लाह सबको सेहत सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। लेकिन रब्बे काबा की कसम कारोबार है, जितने अस्पताल के अंदर पड़े, ना किसी की दुकान बंद हुई है, न किसी का जिम्मेदारा खत्म हुआ है। मेरे अजीजों ये तो ऐसी कुर्सी है, जाने की देर है दूसरा फौरन आके बैठ जाता है। छोड़ दो इस बात को, मेरे बाद क्या बनेगा, कुछ नहीं बनता मेरे अजीजों। अभी दर्जी की दुकान पे जाओगे और आप लोगों में से अक्सर मेरे समय चले गए हैं, जाके कपड़े बनाते, कहें नए डिजाइन के बनाना, जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं। सारी पैमाइश लेने के बाद कहेगा सरकार जेब का लगानी है, एक सामने पॉकेट, एक साइड पर, एक सलवार में लगा दे। फरिश्ते देख के हंसते हैं, फरमाया इस पैसे को यहाँ छुपा, सलवार में छुपा। रब्बे किबरिया की कसम, ऐसे पैसे को जितना मर्जी संभाल के रखिए, मौत के वक्त धोखा जरूर दे के जाएगा। तिजोरियों में रख ले, लाकर में रख ले, बैंकों में रख ले, ये मौत के वक्त तेरा साथ छोड़ेगा, तेरे से बेवफाई करके जाएगा। या अल्लाह मैं माल कहाँ रखूं? अल्लाह का कुरान कहता है वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिल क़रीब वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम। इस पैसे को मेरे लाकर में जमा करा दे, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, अगर 10 कमाएगा क़यामत के दिन एक के बदले 7 का तुझे जब मैं तुझे हिसाब दूंगा। बन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिया, मेरा बंदा एक जमा करा इतना फायदा दूंगा, क़यामत के दिन गिलता गिलता थक जाएगा। इलाहुल आलमीन तेरे बैंक का क्या नाम है? परवर
परवरदिगार आलम तेरे बैंक का क्या नाम है? अल्लाह करीम कुरान में ऐलान कर रहा है, यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक़्तुम मिन खैर। अल्लाह के बैंक कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। किसी गरीब के घर में दे दे, मेरा बैंक है। माँ बाप के ऊपर खर्च कर दे, मेरा बैंक है। बहनों पर खर्च कर दे, मेरा बैंक है। भाइयों पे खर्च कर दे, मेरा बैंक है। पड़ोसियों पे खर्च कर दे, मेरा बैंक है। रिश्तेदारों पे खर्च कर दे, मेरा बैंक है। मस्जिदों पे खर्च कर दे, मेरा बैंक है। दीनी मदारिस के तुलबा पे खर्च कर दे, मेरा बैंक है। परवरदिगार आलम क्या था फरमाएगा? फरमाया पाकिस्तान के अंदर बैंकारी है। कोई 1 पे 10 का वादा कर रहा, कोई लाख पे 12.5 का वादा कर रहा है, कोई 13 का वादा कर रहा है। परवरदिगार आलम तू क्या देगा? फरमाया क्या लेगा, क्या देगा? अपने माल का मैल मुझे दे दे। माल तेरे से नहीं मांगता, उसका मैल ज़कात मुझे दे दे। अपनी फसल का उशर मुझे दे दे। इला इसमें प्रॉफिट क्या मिलेगा? इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। फरमाया दुनिया के कागज कलम खत्म हो जाएंगे, मेरे देने का हिसाब ही खत्म कोई नहीं होगा। तो आज अल्लाह पाक ने हमें मौका